टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और अभी तक आपने सारे वीडियो को पसंद किया है। ये पॉलिटिकल साइंस की तीसरी वीडियो की सीरीज़ है और इसमें मैंने फिर से 8 प्रश्न डाले हैं जो कि क्लास 12 से संबंधित हैं। तो आप इसको देखिए, एंजॉय करिए। कौन से नेता बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री तथा 1967 से 69 तक उप प्रधानमंत्री तथा 70 से 79 तक प्रधानमंत्री? तो ऐसा कौन करने वाले थे? ये नेता थे मोरारजी देसाई। इन्हीं के संबंध में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। किस महान नेता के बारे में कथन है कि उसने चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण करवाया, बुधान आंदोलन से जुड़े और बिहार के आंदोलन का हिस्सा है? तो ऐसा करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। ये असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा इन्होंने लिया था। 1942 के असहयोग आंदोलन में भी। भारत में समाजवादी आंदोलन और छात्र आंदोलन के सूत्रधार रहे थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के महासचिव भी रहे थे कौन? जयप्रकाश नारायण। चरण सिंह के संदर्भ में सत्य कथनों की जांच करना है। तो चरण सिंह 1967 में भारतीय क्रांतिकारी दल का गठन किया था। ये तो सही बात है। और किसान नेता थे उत्तर प्रदेश के, ये ध्यान रखना है। 77 से 79 तक उप प्रधानमंत्री रहे, ये भी सही बात है। 79 से 80 के बीच पीएम रहे, ये भी सही बात है। और एक से अधिक, इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा बात है। आगे की ओर ध्यान देना है कि 1977 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में आपातकाल के दौरान गतिविधि की जांच हेतु रोहिणी आयोग बनाया गया था? उस समय जितने भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई हो या जो भी कार्रवाई की गई हो, तो जेसी शाह की अध्यक्षता में जो है, ये कब हुआ था? 25 जून 1975 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया था? इसकी जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई थी। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है, हो सकता है पूछ भी दे। ठीक, चलते हैं आगे। कांग्रेस के नेता के रूप में रहे आंध्र प्रदेश के मजदूर संघ के नेता, इसके साथ साथ श्रीलंका में उच्चायुक्त और इंदिरा गांधी के समर्थन से राष्ट्रपति बने थे। तो ऐसे नेता कौन थे? वीवी गिरी। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है कि मजदूर यूनियन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे? तो वीवी गिरी। ठीक है। सिंडिकेट के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो हम बता दें कि कांग्रेस के अंदर मजबूत नेताओं का संगठन क्या कहलाया? कांग्रेस सिंडिकेट कहलाया। और इसी सिंडिकेट का योगदान शास्त्री जी और इंदिरा जी सीएम बनी थी, पीएम बनी थी, सॉरी। ये कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह था। ये कट गया है, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये यहाँ ताकतवर होगा। क्या होगा? ताकतवर नेताओं का समूह था। नेता। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि सिंडिकेट के अगुवा मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? के कामराज थे। कौन थे? के कामराज। ठीक है। और कर्नाटक के कौन थे? निजलिंगप्पा। कौन थे? निजलिंगप्पा। और नीलम संजीव रेड्डी कर्नाटक के नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से, बंगाल के अतुल्य घोष भी इससे संबंधित नेता थे। आगे है कि शास्त्री जी व इंदिरा गांधी को सिंडिकेट पर परासीन किया था। तो यही है, एक से अधिक, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा 1967 में अपनाए गए 10 सूत्री कार्यक्रम में शामिल बिंदु के संदर्भ में सत्य कथनों की जांच करनी। ठीक है। तो सिंडिकेट के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। बैंक पर सामाजिक नियंत्रण की बात की गई थी, ये भी सही बात है। आम बीमा का राष्ट्रीयकरण करने की बात की गई थी, ये भी सही है। तीन का तीनों सही है। खाद्यान्न पर सरकारी वितरण व भूमि सुधार की बात की गई थी, तो ये भी सही है। इसका क्या जवाब हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। समाजवादी नेता तथा गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत में विश्वास तथा नेहरू के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले नेता कौन थे? तो ऐसे नेता थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिहार से संबंधित नेता थे। समाजवादी नेता, गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत में विश्वास तथा नेहरू के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले नेता में से एक थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बैक जाके एडिट करता हूँ और ये यहाँ लिख देता हूँ कि ये जवाब यहाँ ध्यान रखना है आपको
कि सिंडिकेट के अगुवा में कौन थे? कामराज, कामराज। ठीक है। कर्नाटक के निजलिंगप्पा थे और नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेता थे, ये याद रखना है। ठीक है। बंगाल से अतुल्य घोष थे। सिंडिकेट के नेताओं में अगर जब भी जिक्र किया जाएगा तो कामराज नादर का नाम लेना है, कर्नाटक के निजलिंगप्पा का नाम लेना है और नीलम संजीव रेड्डी का नाम लेना है। ठीक है। इसको देखिए, लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका सहयोग बना रहेगा तो लगातार वीडियो डालेंगे और पूरा उम्मीद रखिए कि TRE 3.0 4.0 में सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, इसी स्टैंडर्ड का रहेगा। आप तैयारी को अच्छे से करिए क्योंकि BPSC अब आसान सवाल नहीं देने वाली है। आप अगर आसान पढ़ के जाओगे तो वहाँ आएगा नहीं, फिर आपके स्कोर कम रहेंगे तो आप हमेशा संशय में बने रहिएगा कि होगा या नहीं होगा।